लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से वोटिंग से ठीक 3-4 दिन पहले पूरा इलाका में बीजेपी का झंडा नजर आया थे, लेकिन खास तौर पे जब जामा और रामगढ़ में गए तो आज भी लोग विकास से बहुत दूर है। बहुत दूर है। लगता है कि इस बार कितना वोट का मार्जिन रहेगा जीत हार का। कई ऐसी जगह है जहाँ सड़कें नहीं और पीने के पानी की समस्या से तो आज भी लोग बिल्कुल जो लोग लोकसभा में चूक गए थे कि हम सरकार नहीं चुन पाए, जिसके कारण जो लॉस हुआ उनको वो जाग चुके हैं अब। तो अब लोग वोटिंग के लिए जागरूक थे इस बार, और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छा कैंपेन चलाया गया था कि अपने मत का सही अधिकार करें और मत का सही प्रयोग करें। उनको प्रोत्साहन दिया गया था कि भाई मत का यूज़ कीजिए, आप लोग नहीं वोटिंग करते हैं, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं आपका आजाद और आज हमारे साथ नीतीश वाजपेयी हैं। इन्होंने भी संथाल परगना में जो है विधानसभा चुनाव का कवरेज किया है, तो काफ़ी मेहनत की है आप भी। जी, फील्ड पे तो लगातार हम संलग्न रहे, रिपोर्टिंग किए, लोगों से राय भी लिए, और हमारा मेन उद्देश्य था कि जनता तक आवाज़ को पहुंचाना, लोगों की राय तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे पब्लिक जानकर क्या हो सकता है कि घर बैठे जान सकती है कि किस क्षेत्र में कौन सा विधायक आ सकता है। खास बात यह है कि संथाल परगना में 18 विधानसभा है, और जहां तक हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग पब्लिक के बीच में जाएं, उनकी बातें आप तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, और लोगों का मन टटोलने का हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन एक समस्या भी उत्पन्न हुआ कि इस बार वोटर जो है वो काफ़ी साइलेंट रहे। ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझना था। लोग बोलने से चूक रहे थे। बोलने से लोग चूक रहे थे कि इस बार किस विधायक के रूप में आप अपने क्षेत्र में दिखना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा वो लोग हिचकिचा रहे थे कि कह नहीं पा रहे थे क्लियर, बट डिमांड्स कह रहे थे कि डिमांड अगर है तो हम इस डिमांड को लेकर चल सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जामा जो विधानसभा सीट है, जो गुरु जी के परिवार का सीट रहा है, लगातार वहाँ से उन्हीं के परिवार से सीता सोरेन लगातार 3 टर्म विधायक रही है, और इस बार तो वो भाजपा में चली गई, जिस कारण से लुइस मांडी वहाँ चुनाव लड़ रही है, और भाजपा से सुरेश मुर्मू जी। तो कैसा लगा? आप भी लगातार जामा विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, लोगों से मिले, तो कैसा लगा आपको? जामा विधानसभा में मैं लगभग 7 दिन लगातार वहाँ पे रिपोर्टिंग किया। तो गांव से छोटे छोटे कस्बे से लेकर मैं जामा चौक तक, शहर के इलाके तक मैंने रिपोर्टिंग की। तो असर दोनों का था, मिलता जुलता। लुइस दीदी के फेवर में भी बहुत कोई लोग थे और सुरेश जी के फेवर में भी बहुत कोई लोग थे। तो एक्चुअली जानना यह था कि मुद्दा क्या था, लोग क्या सोच रहे थे, किसको वोट दे, क्यों दे? देखिए, सुरेश जी को इस बार, क्योंकि एक तो सबसे पहला बात था, लोग बोल रहे थे इनका पहले लास्ट चुनावी साल है कि अगर एक बार इनको मौका दे दे। हाँ, सेंटीमेंट के तौर पे इसको पब्लिक देख रहे थे कि अगर इनको इस बार मौका नहीं मिला तो इनका पूरा जो भी चुनावी करियर है वो समाप्त हो जाएगा। तो दूसरी बात, यहाँ से हमने जेएमएम के बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा। लोगों का कहना था कि अब एक बार बीजेपी की प्रत्याशी अगर आ जाए, जैसे पहले सुनील सोरेन जी वहां पे थे बीजेपी में लास्ट, उसके बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी वहां पे नहीं रह पाया था। जब मुद्दा क्या नजर आया, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट में 3 तरह की बातें आई थी कि पहला तो शौचालय, चौक में कोई शौचालय नहीं है, जहाँ पे जामा चौक, रामगढ़ चौक जी, ये सब जहाँ पे कि कोई महिलाएं आए तो उनको शौचालय के लिए यहाँ वहां ना भटकना पड़े, एक सुविधा उपलब्ध हो। फिर स्ट्रीट लाइट, एक मेन लाइट जो चौक पे होना चाहिए, जो कि वो भी खराब था। पेयजल की सुविधा इस बार, और अबुआ आवास के बारे में लोगों का बहुत कहना था, क्योंकि जामा क्षेत्र में मैं जहां जहां गया वहां अबुआ आवास इस बार जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, जो कि एक सरकार की योजना थी। और क्या नजर आया है गांव में? और तो युवाओं का सबसे बड़ा आक्रोश था। युवा तो इस बार जान ही चुके हैं कि उनका एग्जाम को लेकर काफी आक्रोशित थे कि एग्जाम, सबसे उनका मेन मुद्दा वही था कि रोजगार के क्षेत्र में इस बार जेएमएम सरकार सार्थक नहीं रही, तो उनका कहना था कि इस बार बीजेपी को ट्राई जरूर किया जाए। तो कई मुद्दे थे, लेकिन खास तौर पे जब जामा और रामगढ़ में गए तो आज भी लोग विकास से बहुत दूर है। कई ऐसी जगह है जहाँ सड़कें नहीं थी, और पीने के पानी की समस्या से तो आज भी लोग बिल्कुल। लेकिन गांव के लोग जो है एक खास बात एक बोल रहे थे, गांव में भी, जो आदिवासी गांव हो या गैर आदिवासी गांव हो,
वे लोग कह रहे थे कि इस बार हम लोग सुरेश मुर्मू को एक बार चांस देना चाहिए, हाँ देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए। तो हम लोगों ने बात भी किया कि पैसे उसमें क्या खर्च उर्च होता है, आप लोग पैसे लेके वोट वोट देते हैं, तो वो लोगों ने डिनाई कर दिया, डिनाई किया, सीधा मना किया उन्होंने, मतलब नहीं हम लोग तो सुरेश मुर्मू को इस बार वोट करेंगे। तो जामा के सर्वे में आपका भी कुछ राय जाना चाहते हैं, व्यूअर्स को बताएं। जामा में तो हम बता ही दिए कि जामा में बहुत समस्या है, 15 साल से लगातार जेएमएम की विधायक रही सीता सोरेन, आज भी जो मूलभूत समस्या से वो लोग कोसों दूर है। लोगों ने तो कहा कि हम लोगों ने तो विधायक बनाया है, लेकिन आज तक उसे हम लोगों ने देखा नहीं, वो चुनाव के समय ही नजर आती है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा बात है कि कंटिन्यू जो है, जो सुरेश मुर्मू के बारे में चर्चा हो रही थी कि वो कंटिन्यू फील्ड में नजर आते रहे, लोकल नेता। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कैंपेनिंग चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से 15 दिन पहले भाजपा का न कोई झंडा, न बैनर, न कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन ठीक वोटिंग से 3 दिन पहले पूरा इलाका आपने देखा होगा कि बैनर, पोस्टर, झंडा से पट गया। हाँ। आपको न जामा चौक, न रामगढ़ चौक, न किसी पंचायत गांव में बीजेपी का झंडा नजर नहीं आ रहा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से, वोटिंग से ठीक 3-4 दिन पहले पूरा इलाका में बीजेपी का झंडा नजर आ गया, ये आपने देखा? हाँ, ये मैंने भी देखा कि कुछ दिन पहले ही इनका मतलब प्रचार जोर शोर से शुरू हुआ था। और उसका बीजेपी का जो प्रचार का तरीका अलग था, अलग अलग लेयर में अलग अलग वो उन्होंने प्रोसेस बांध रखा था इसके लिए। हालांकि लुइस मरांडी भी काफी मेहनत किया है, बहुत उन्होंने भी फील्ड में बहुत विजिट किया, काफी कम, और गांव तक लुइस दीदी घूमी, मैंने देखा लुइस मरांडी को कि दिन रात लगी रही प्रचार में वो भी, और अपने साथ में जो भी कार्यकर्ता लोग थे उनको लेकर लगी रही। हालांकि लुइस मरांडी का विरोध नहीं हो रहा, सबसे बड़ा चीज है कि वहां पर अगर जीत हार की फैसला तो 23 तारीख के दिन देखने को मिलेगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बागी नेता थे, जैसे रामकृष्ण, हाँ, वो कहीं ना कहीं अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्या राय है आपका इस पर? नहीं, ये तो हो सकता है, बट मैं लुइस दीदी के बारे में बात करना चाहूंगा, जामा विधानसभा के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि उनके बारे में कोई निगेटिविटी मैंने नहीं सुनी, बस सिवाय एक चीज के कि वो दुमका की है तो जामा के लिए कैसे काम करेगी, बस यही कुछ लोग कह रहे थे कि उनका। रामकृष्ण वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जामा से, निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, युवा अध्यक्ष, हाँ युवा, कहीं ना कहीं वो अगर नुकसान करते हैं तो, हाँ, वो अगर वोट काटने का काम कर सकते हैं, वोट काटने का काम कर सकता है, कहीं ना कहीं लुइस मरांडी को नुकसान पहुंच सकता है, वोट उनका कट सकता है। क्या लगता है कि इस बार कितना वोट का मार्जिन रहेगा जीत हार का? जैसे लास्ट टाइम था, पर प्रत्याशी और थे कोई सुरेश मुर्मू जी के साथ, बट इस बार मार्जिन तो, अगर सुरेश मुर्मू जी जीत रहे हैं, जैसा कि सर्वे का बात करूं मैं, तो इस बार मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि वोटर की संख्या ज़्यादा थी इस बार। फील्ड में आपको पता होगा कि महिलाएं ज़्यादा भाग ली थी वोटिंग में। जो लोग लोकसभा में चूक गए थे कि हम सरकार नहीं चुन पाए, जिनके कारण जो लॉस हुआ उनको, वो जाग चुके हैं अब। तो अब लोग वोटिंग के लिए जागरूक थे इस बार, और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छा कैंपेन चलाया गया था कि अपने मत का सही अधिकार करें और मत का सही प्रयोग करें। उनको प्रोत्साहन दिया गया था कि भाई मत का यूज कीजिए, आप लोग नई वोटिंग करते हैं, इसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। तो चांसेस है कि इस बार आंकड़ा ऊपर जाएगा। क्या मार्जिन रह सकता है? मार्जिन आप ही बताइए तो बेटर रहेगा। मार्जिन हमें जो आंकड़ा जो हमारे पास आया है, लगभग हम कल भी फीडबैक लिए हैं 40 से 50 बूथों में, तो हमें ऐसा लगा कि ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। वो जो मार्जिन पिछला मार्जिन था 2500 के 3000, तो वो मार्जिन के आसपास में 2000 के लमसम में ये मार्जिन रहेगा, जीत हार का फैसला होगा और जबरदस्त मुकाबला देखा। हाँ, टक्कर काटेगी थी ये दो। जामा विधानसभा का ये हम लोगों ने चर्चाएं की, और भी विधानसभा का हम आपको कल बताएंगे कि किस किस विधानसभा में क्या मुद्दे थे और कौन इस बार वहां बाजी मार रहे हैं।